और उनको कभी ख़त्म नहीं होने देना, उनको खून देते रहें और उनकी हिफाजत करें और उनकी जान भी बचाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ मोहम्मद सज्जाद तनोली। नाज़रीन, दुनिया भर में 8 मई को थैलेसीमिया के हवाले से, उसकी आगाही के हवाले से खुसूसी दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। दुनिया भर की अगर बात करूं तो हर साल एक ख़ासी तादाद में थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनकी पैदाइश होती है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर के मुताबिक यहाँ पर साल में 5000 बच्चे थैलेसीमिया के मरीज़ पैदा होते हैं। तो अगर इसकी आगाही के हवाले से बात करूँ नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि इसके हवाले से सबसे जो बुनियादी चीज़ है, हर महीने में या कुछ दिनों बाद जो है थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनको ब्लड की ज़रूरत होती है। उसकी बेसिक वजह नाज़रीन यह है कि इंसानी जिस्म के अंदर जो खुलिये होते हैं उनकी गैर मामूली हरकत की वजह से थैलेसीमिया की जो डिजीज़ है वो पैदा होती है, और जिसकी वजह से जो खून है वो बनना, उसका अमल जो है, उसकी जो अफजाइश नस्ल होती है वो रुक जाती है। तो इसकी वजह से थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं उनको खून की अशद ज़रूरत होती है। नाज़रीन कराम, आपको ये भी बताता चलूँ कि थैलेसीमिया की जो इकसाम है वो मेजर 2 बड़ी इकसाम है। उसमें एक जो है इकसाम है उसको बीटा कहते हैं, और एक जो किस्म है उसको अल्फ़ा कहते हैं। नाज़रीन कराम, अगर इसको इंसानी जिस्म के हवाले से इसकी बीमारियों को जो है हिस्सों में तकसीम किया जाए तो पहला हिस्सा जो इसका है वो मेजर थैलेसीमिया कहलाता है, दूसरा जो हिस्सा है वो जो है इंटर थैलेसीमिया कहलाता है, तीसरा जो हिस्सा है उसको माइनर थैलेसीमिया कहते हैं। जो मेजर और इंटर थैलेसीमिया अगर उसकी बात की जाए तो उसमें जो वालिदैन होते हैं उनसे बच्चों को थैलेसीमिया की जो बीमारी होती है वो मुंतकिल होती है, जबकि माइनर है जो थैलेसीमिया अगर उसका टेस्ट करवाया जाए तो उसमें वो ज़ाहिर होता है, अदरवाइज़ उसका इतना नुकसान नहीं होता। नाज़रीन कराम, अगर पाकिस्तान के अंदर थैलेसीमिया के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह दुनिया भर में आगाही के हवाले से प्रोग्राम वगैरह चलते हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी थैलेसीमिया के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो नाज़रीन कराम, आज हम मौजूद हैं आज़म मेमोरियल अस्पताल हवेलियाँ के अंदर, जहाँ पर दारे अरकम स्कूल्स की जानिब से, उनके स्टूडेंट की जानिब से, उनकी मैनेजमेंट की जानिब से आज आज़म मेमोरियल अस्पताल हवेलियाँ के अंदर थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर दर्द इंसानियत फाउंडेशन भी मौजूद है और दारे अरकम स्कूल हवेलियाँ की मैनेजमेंट मौजूद है और तलबा भी मौजूद हैं। आइए चलकर उनसे बात करते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। मेरे साथ एक डोनर मौजूद है, स्कूल का तालिब इल्म है। मैं इनसे पूछने की कोशिश करना, डियर आप ये बता दें कि आप थैलेसीमिया के बच्चे को ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आपको क्या फ़ील हो रहा है, और आप जितने भी हमारे तलीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, उनके स्टूडेंट को इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे, और आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया के बच्चे बहुत मजबूर होते हैं, इनको ब्लड देना चाहिए। और ये स्टूडेंट है जो डरते रहते हैं कि ये होता है वो होता है, कुछ भी नहीं होता। ये देने से देना चाहिए, ये देना चाहिए, सदका जारिया जी। शायद तनोली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप की जो तंजीम है ब्लड के हवाले से बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, आज भी आप आज़म मेमोरियल अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर आपने दारे अरकम स्कूल के बच्चों को जो है यहाँ पे आने के लिए मदऊ किया, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है? आप लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए वर्क कर रहे हैं। सर माशाल्लाह, ये काफ़ी टाइम से 2018 से लगी हुई है हमारी टीम जो है, तो अल्लाह का बड़ा करम है, जितना हम चाह रहे हैं उससे भी ज़्यादा माशाल्लाह ये बच्चे ताउन कर रहे हैं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक आगे जा सकें वहाँ तक जाने की। माशाल्लाह ये भाई खड़े हैं, इनके काफ़ी मेहनत है। बाकी लड़के जो हैं नाम लेने लगे, मेरा ख्याल है नाम बहुत हो जाएंगे, तो बुज़ुर्ग हैं कि हमारे साथ माशाल्लाह जो ताउन कर रहे हैं मज़ाकी इसकी भाग दौड़ में। इंशाल्लाह आज भी माशाल्लाह सुबह 10 बजे से शुरू हैं, कम से कम 15-16 बोतलें डोनेट कर चुके हैं माशाल्लाह। सर, थैलेसीमिया के बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में हर साल 5000 जो बच्चे हैं वो थैलेसीमिया सेंटर रिपोर्ट के मुताबिक पैदाइश होती हैं जिनको थैलेसीमिया होता है। तो ओवरऑल ये भी पाकिस्तान की रिपोर्ट है, और इनकी जो ज़्यादा एजेस हैं वो 10 साल होती है मैक्सिमम पाकिस्तान के अंदर, और वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 30 से 40 साल जो है तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसे पेशेंट की जो एज है वो होती है। तो पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं, उसकी क्या वजह है कि यहाँ पर औसतन उम्र जो है ऐसे बच्चे की या ऐसे पेशेंट की 10 साल होती है? और दूसरा ये कि सर आप क्या महसूस करते हैं, किस तरह आप इस निज़ाम को मैनेज करते हैं ब्लड डोनेशन के हवाले से, थैलेसीमिया के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
पहले तो मैं ये आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि थैलीसीमिया कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ी वबा है, एक मर्ज़ है जो कि फैमिली से चलती है। इंटर मैरिजेस की वजह से बहुत ज़्यादा जो हमारी ख़ानदानों में इंटर मैरिजेस होते हैं, ये एक थैलीसीमिया की मेजर कॉज़ है। अगर हम लोग अपनी फैमिलीज़ से नस्ल दर नस्ल हम फैमिली के अंदर शादियां करते हैं, जिसकी वजह से ये थैलीसीमिया की मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है। ये कोई रीज़न नहीं है कि थैलीसीमिया में बच्चे की उम्र कम होगी बिकॉज़ ऑफ दिस डिज़ीज़। अगर हम इसको प्रॉपरली मैनेज कर लें, बच्चों को प्रॉपर टाइम पे उनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होती रहें और अच्छी फ़िज़ा में, अच्छी इन्वायरमेंट में अगर उनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होगी तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बच्चे बहुत लंबी ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। ये डायलिसिस की तरह की एक बीमारी है जिसमें आप जिस तरह डायलिसिस में आपका ब्लड को साफ़ किया जाता है तो आप एक लंबी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी तरह थैलीसीमिया में अगर आप अपने ब्लड को प्रॉपरली जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है आप उसको मैनेज कर लें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी लंबी इससे ज़रूर हो सकती है। इसके अलावा इसमें आयरन बड़ा मैटर करती है। आयरन को इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको कुछ मेडिसिन्स के साथ हमें आयरन को नीचे लाना पड़ेगा। जिन बच्चों में आयरन नीचे आ जाती है इंशाल्लाह वो भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दर्द इंसानियत के तहत जो काम हो रहा है, मैं समझता हूँ ये सब लोग, ये बच्चे जो है ये खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिसमें इनके खादम आला तारिक सागर साहब एक नौजवानी की उम्र में माशाल्लाह वो इतना कुछ कर चुके हैं कि अल्लाह उनको इसका अजर भी देगा। उसके अलावा उन्होंने जो टीम अपने साथ डेवलप की है, जिसमें हवेलिया में हमारे अरसलान तनोली साहब है, जवाद तनोली साहब हैं, ये माशाल्लाह से बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए और बहुत बड़ा कार्य खैर है। और इस कार्य खैर को बढ़ाने के लिए मैं तमाम तर लोगों से गुजारिश करूँगा कि इसमें अपना हिस्सा डालें, क्योंकि पाकिस्तान एक अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, डेवलप नहीं है। इस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट नहीं है। लेकिन जैसे ये हमारी तंजीमें चल रही हैं, अगर ये तंजीमें काम करती रहेंगी तो इंशाल्लाह इस बीमारी को हम इसके साथ लड़ने में हमें आसानी होगी। अब जैसे हवेलिया में हमारे पास थैलीसीमिया सेंटर नहीं है, तो आज हम इस चीज़ का भी ऐलान करते हैं कि एक थैलीसीमिया के पेशेंट हैं, बच्चा है, उसके वालिद ने ऐलान किया है कि वो 10 मरले जगह इंशाल्लाह हमें थैलीसीमिया सेंटर के लिए दे रहे हैं, जिस पे हमारी ये कोशिश होगी कि हम NGO से, गवर्नमेंट से के तावन से उसको बनाएं। अगर नहीं भी हो सकता तो इंशाल्लाह मैं ये ऐलान करता हूँ कि हम उसे अपने ज़ोर पे इंशाल्लाह उस थैलीसीमिया सेंटर को बनाएंगे और इस शहर के लिए एक ज़बरदस्त चीज़ इस इलाके के लिए देंगे, जहाँ पे थैलीसीमिया के पेशेंट्स बग़ैर किसी अपॉइंटमेंट के आएंगे, अपनी ट्रांसफ्यूजन्स कराएंगे और अपनी बच्चों की ज़िंदगी को आसान बनाएंगे और अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं तो इन टाइम न्यूज़ की पूरी टीम, यासिर जदून साहब हैं, मीडिया के जितनी भी अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा यानी इनिशिएटिव लिया। इस चीज़ को आपने भरपूर तरीके से हमारे जो नौजवान हैं वहाँ उन तक पहुँचाने की कोशिश की। इसके अलावा अमीद आज़म साहब हैं जो आज़म मेमोरियल हॉस्पिटल है, इसके MD, दीगर यहाँ मेरे सामने जितने भी हवेलिया शहर के मुअज़्ज़िज़ीन तशरीफ़ फरमाएँ, हज़ारा स्पोर्ट्स काउंसिल के और ह्यूमन राइट के प्रेसिडेंट हैं सईदुल्लाह जान साहब, इसी तरह शाहिद ख़ान हैं, शकील तनोली साहब हैं, मेरे जो पायनियर हैं इस कैंप के वो तारिक सागर साहब, अरसलान तनोली साहब, इन सब को की कोशिशों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि सब लोगों ने मिल के आज वर्ल्ड डोनर डे के मौके पे हवेलिया में थैलेसीमिया का जो कैंप है ये लगाया है। इससे हट के एक और चीज़ मैं शेयर करता चलूँ कि ये बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं, कौम के लिए, माशरे के लिए कुर्बानी है जो हमारे नौजवान बच्चे दे रहे हैं। और दीगर जो हमारे तालीमी अदारे हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उन वहाँ के जितने भी तालिब इल्म हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आगे आएँ और एक दुखी इंसानियत के लिए अपना
इस वक्त तक बताया गया है, बार बार मीडिया के ज़रिए शायद आपको बताया गया हो कि मोर देन 45 बच्चे जो हैं वो हवेलियाँ के गिरदुनवा में थैलेसीमिया के पेशेंट हो चुके हैं। और चंद बच्चों को मैंने देखा है, ये पेरेंट्स उठा के ला रहे थे। तो जब मैं देखता हूँ कि हमारे नौजवान बच्चे आगे आते हैं, आके अपना रोल प्ले करते हैं, एक कुर्बानी का जज्बा नज़र आ रहा है, तो मुझे दिली खुशी हो रही है। तो इंशाअल्लाह अगला जो यानी इस तरह का कैंप होगा, मैं पूरी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो हवेलिया में फजीलत मेमोरियल ट्रस्ट है, नेक्स्ट टाइम वहाँ ये अरेंज करने की कोशिश करें। वहाँ जो दूसरा एक एरिया है हवेलिया गांव या गिरदुनवा के जितने भी गांव हैं वो एरिया भी ताकि कवर हो सके। हमारी हर तरह की इंशाअल्लाह एज आ टीम जो है वो इन बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ सपोर्ट रहेगी। आखिर में मैं हवेलिया के जो मुखय्यर हज़रात हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक साहब ने हमें यानी थैलेसीमिया सेंटर के लिए 10 मरले का जो प्लाट है वो अतिया करने का ऐलान किया है। तो इसकी मज़ीद वहाँ जो होगी यानी बिल्डिंग वहाँ उसके ऊपर बनेगी, तो इसके लिए जितने भी हवेलियाँ के मुखय्यर हज़रात हैं वो सामने आएँ, उसमें बिल्कुल जिस तरह वो पार्टिसिपेट करते हैं कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करें। तो मैं एक बार फिर तमाम स्टेक होल्डर्स का आखिर में दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। ये गोशी अभी तशरीफ़ लाए हैं, तो ये भी बहुत एक्टिव है इस मामले में, इनकी कोशिश को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। आज़म मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर हमीद आज़म साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपके हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन के हवाले से आपने इन दर्द इंसानियत फाउंडेशन को फैसिलिटेट किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी तरफ से तो पहले भी थैलेसीमिया के पेशेंट अस्पताल में आते रहे हैं, हम उनके साथ पहले भी ख्याल करते रहे हैं, बल्कि पूरा साल हमारे साथ चलते रहते हैं। 2-3 मरीज़ रोज़ाना ट्रांसफ्यूजन होती हैं, तो हमारा पहले भी ताउन रहा है, आइंदा भी इंशाल्लाह ताउन रहेगा। अच्छा सर, ब्लड डोनेशन के हवाले से या ब्लड डोनेशन के हवाले से और ऐसे पेशेंट के हवाले से जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो हमें चाहिए कि जो भी लोग हैं इनको लिए ट्रांसफ्यूजन दें, क्योंकि इनको रोज़ाना 8-2-3 हफ्ते बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो जितनी ज़्यादा लोग इमदाद करेंगे, हेल्प करेंगे, तो इंशाल्लाह उनकी भी मदद होगी। मेरे साथ थैलेसीमिया का एक पेशेंट भी मौजूद है, छोटा बच्चा है, आइए से बात करते हैं। छोटे बच्चे क्या नाम है? दानियाल शाह। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ तो जितने भी थैलेसीमिया में जो बीमार हैं उनको खून आप लोग दें और उनको कभी ख़त्म नहीं होने देना, उनको खून देते रहें और उनकी हिफाजत करें और उनकी जान भी बचाएं। आज़म मेमोरियल हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ज़िम्मेदार हमारे साथ खड़े हैं। सर, आपने आज आज़म मेमोरियल अस्पताल में दर्द इंसानियत फाउंडेशन को जो यहाँ पे मौका फराहम किया, फैसिलिटेट किया कि यहाँ पर वो बच्चों का ब्लड डोनेट कर सकें, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो हवेली में सिर्फ एक हमारा हॉस्पिटल है जो ब्लड लगाता है, अदरवाइज़ पूरे हवेली में कोई अस्पताल ब्लड नहीं लगाता। और थैलेसीमिया वाले जितने बच्चे भी हों तकरीबन हमारे पास आते हैं और हम 24 आवर्स उनको ये सर्विसेज देते हैं। और हमारी लेबॉरेटरी टेस्ट बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस लेती है और हम भी ये कोशिश करते हैं कि कम से कम चार्जेस पे इनको कमोडेट करें। और तकरीबन 2-3 पेशेंट तकरीबन थैलेसीमिया वाले रोज़ आते हैं और महीने में हम आते हैं। हम जितनी ऑपरेशन हम कर सकते हैं हम करते हैं इंशाल्लाह। मेरे पीछे वो शख्सियात खड़ी हैं जो दर्द इंसानियत फाउंडेशन को चला रही हैं, उनकी मैनेजमेंट खड़ी है। नाज़रीन, जिस तरह इनकी काविशों की वजह से हवेलियाँ के अंदर, एबटाबाद, पूरे हज़ारा डिवीज़न के अंदर जिस तरह थैलेसीमिया के पेशेंट को ब्लड मिल रहा है, ये लोग उसके पीछे तमाम किरदार हैं जो ब्लड डोनेशन करवाते भी हैं, अपने पास उसे स्टोर भी करवाते हैं। और जहाँ कहीं भी हज़ारा डिवीज़न या पाकिस्तान के अंदर कहीं भी अगर ब्लड की ज़रूरत पड़े तो ये लोग ब्लड प्रोवाइड करते हैं। मैं इनका अपने प्लेटफॉर्म से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इनकी जानिब से जो पैगामात आए उसमें इन्होंने ये कहा कि तमाम जो स्कूल मैनेजमेंट है, तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ जो हैं, उनके तलबात को, उनकी मैनेजमेंट को चाहिए कि
ज़्यादातर जो तादाद होती है वो नौजवानों की स्कूल कॉलेज में होती है। उनको चाहिए कि ब्लड डोनेट करें। थैलेसीमिया का जो पेशेंट होता है उसको 15 से 20 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर उसे ब्लड की ज़रूरत होती है। तो आप कीमती जान बचाने के लिए एक अदना सा किरदार अदा कर सकते हैं जो आपको बहुत बड़ा जिसका अजर मिलेगा। नाज़रीन, ये था इनकी तरफ से मैसेज। और आपको ये बताता चलूँ कि दुनिया भर में जहाँ पर हमारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो एज होती है ऐसे पेशेंट की वो 30 से 40 वर्ष तक होती है। और जो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा औसतन एज है ऐसे पेशेंट की वो मैक्सिमम 10 साल तक होती है। तो आप वो किरदार अदा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह बच्चे ने, छोटे बच्चे जो थैलेसीमिया का पेशेंट था, उसने ये कहा कि मुझे ज़िंदगी की ज़रूरत है, मुझे जीना है, तो आप ऐसे हज़ारों बच्चों को ज़िंदगी फराहम कर सकते हैं एक आपके अदना से किरदार की वजह से। नाज़रीन, ब्लड डोनेट करना एक बहुत बड़ा सदका जारिया भी है जिसमें आपके तहावन की अशद ज़रूरत है, जिस तरह ये लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। और आज का जो प्रोग्राम था उसमें ये लोग हिस्सा बने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने आसपास जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं उनका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अपने मेज़बान सज्जाद तनोली को, कैमरामैन आमर अमीन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।